DW presents. हेलो स्लोन, मैं और कौन हो सकता है? देखो, मेरे पास एक असाइनमेंट है जो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात तो सुन लो तुम। नहीं सुनना है। मेरा नंबर कहां से मिला? तुमने ही तो दिया था। मैंने? देखो स्लोन, उस बच्चे को किसी भी हाल में छुड़ाना। मैं बेबी सेटिंग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बेबी सेटिंग नहीं करता। स्लोन, ये काम हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे एक दोस्त के लिए है। एक सिविलियन है, उसे एक पर्सनल फेवर चाहिए। तो आप ही करें। यू ओ मी वन स्लोन। तुम इस काम से इनकार नहीं कर सकते स्लोन। लगता है आपने कह दिया। देखो, मैंने ये बात छुपा के रखी है, यहाँ कोई नहीं जानता। कम ऑन स्लोन, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर रहा हूँ और साथ में तुम्हें बोनस भी दे रहा हूँ। और एग्जैक्टली मुझे क्या फायदा होगा? फायदा होगा क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉयर है डॉक्टर विकी ज़ाक। वो अरबपति विडो। बिल्कुल वही। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया?
मैं जनरली कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, खास करके ऐसे एनवायरनमेंट में। मीटिंग की शुरुआत अगर मुझसे ना हो तो मैं कंफर्ट फील नहीं करता। तो माफ कर देना, मैंने आपके कंफर्ट का ख्याल नहीं रखा। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरल ने बताया था कि तुम यहाँ सबसे बेस्ट हो। मेरे ख्याल से अब हमें काम की बात करनी चाहिए। मेरा बच्चा सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में है और तुम्हें एक टीम बनाकर उसे वहाँ से निकालना होगा। मैं आपको मिलने किसी ऐसे आदमी के कहने पर आया जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका कर्जदार हूँ मैं। तो मुझे ये आप लोकल पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेती? मुझे मेरी बात क्लियर करने दो। मैंने जो रिक्वेस्ट की है उसकी वजह है क्योंकि तुम काम के हो, क्योंकि तुम किसी को भी रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि तुम दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मिस्टर स्लोन, मेरा वेल्थ मुझे वो नॉलेज देता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। आपके वेल्थ की बात करते हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगी। अपना बिजनेस रिस्की है बोले तो मेरे सर्विसेज कॉस्टली हैं। मिस्टर स्लोन, पैसा मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। ये फिगर अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कम है। क्या मतलब तुम्हारा ये कम है? देखिए, ऐसे काम के लिए टीम की जरूरत होती है जो कि इतने चीप नहीं होते। आपको लगता होगा कि कीमत सही है पर ऐसा नहीं है। ओह, तुम समझ नहीं पाए। ये अमाउंट सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी सबके लिए भी इतना ही अमाउंट होगा। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। Cabinet du docteur Peyton, neurochirurgien. सैटरडे होते हुए टाइम निकालने के लिए थैंक यू डॉक्टर पेटन। ओह, कोई बात नहीं, यहाँ रहना मेरे प्लान में ही था। अब तक एक ही सीजर हुआ है? नहीं मैम, वहाँ पर 2 थे, लेकिन पहला काफी बुरा था। मुझे लगा वो मर रहा है। उसकी आंखें उलट गईं, उसका दम घुट रहा था और फिर कुछ नहीं, हम उसे नहीं उठा सके। वो परफेक्टली नॉर्मल है। नॉर्मल? माफ करना मैम, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। मेरा मतलब है कि उसकी कंडीशन देखते हुए वो परफेक्टली नॉर्मल है। वो पोस्ट इक्टल स्लीप में है, कह सकते हैं कि जिसमें पूरी बॉडी रीबूट होती है। आपका पोता मिर्गी का शिकार है। सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे पता है ये देखकर आप डिस्टर्ब हो गए, लेकिन सीजर्स उसे हर्ट नहीं करेंगे। ये मिर्गी का माइल्ड फॉर्म है और इसका इलाज दवाओं से हो जाएगा। आप उसे ये दे देना। शुरुआत में 2 मिलीलीटर सोने से पहले देना और हफ्ता होते ही 4 मिलीलीटर कर देना। ये क्या है? नया एंटी कन्वल्सेंट है। वेरी गुड। क्या ये जरूरी है? अगर मेरा अपना बच्चा होता तो भी मैं उसे यही दवा देती। इसके यूज से साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस ट्रीटमेंट के दौरान कई पेशेंट्स में गुस्सा बढ़ जाता है। इसका चांस कम है सर, लेकिन अगर आपको उसके बिहेवियर में कोई डिफरेंस लगे तो मुझे तुरंत कॉल करें, जिससे हम फिर कुछ कर सकें। इसको लेकर मैं श्योर हूँ। हाँ, ईईजी सेम पैटर्न दिखाता है। 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर तक 1 हफ्ते में पता चल जाएगा।
direct occupé. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? Je suis disponible. हाँ श्योर, इसके लिए खेलना ही पड़ेगा। है, इसमें ब्रोकर भी है। हाँ देखो, क्या तुम उससे टैनिंग बेड के बारे में कुछ नहीं कहोगे? स्लोन, है स्लोन। सुबह कुछ ज्यादा इंडेक्स मिले हैं। मैंने कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए, फिर भी इस सेक्टर में कोई पहुंच नहीं। यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस कवर करना बाकी है। उसे ढूंढ लूंगा। आ रहा हूँ मेरे बच्चे। इंटरफेरेंस अब भी एक प्रॉब्लम है और वही हमें उसके पास ले जा सकता है। मैंने उसे 5 क्लिक्स वेस्ट में और 3 क्लिक्स ईस्ट में फॉलो किया। अब भी कोई एंड नहीं, कोई पहुंच नहीं। वो वहीं पर है, मैं जानता हूं। वो इंटरफेरेंस देखते रहते हैं, इसलिए मुश्किल होगा। अगर कल शाम तक कोई अल्टरनेट एक्सेस नहीं मिला तो मैं इसे भंग कर दूंगा।
अच्छा लगा तुम्हें देखकर। स्लोन रॉकर। हाय कटर। नाइस स्टैंड। मैंने तुमसे कहा था उसे इस बारे में कुछ मत कहना। मुझे स्किन प्रॉब्लम है। फैगेट। कोई और है? एक और। गुड मॉर्निंग बॉयज। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है। मैं सीरियस हूँ स्लोन। याद है बोगोता? उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऑलमोस्ट मुझे मरवा ही डाला था। तो इस फैक्ट को इंटेंशनल भी कंसिडर कर सकता है। कोई 250 मीटर तक निशाना लगा सकती है तो वो यही है। हम यहाँ पहाड़ों में किसकी खोज में आए हैं? यहाँ 1000 मीटर की दूरी पर शॉट कौन लेगा? जैसे कहते हैं जलन होना। और इस सब्जेक्ट का हक सिर्फ तेरे पास है। वो मेरे काम की बिल्कुल नहीं है। शराब कटर वो सब सुन रही है। कैसी हो स्नाइप? खेलने के लिए तैयार। रॉकर। स्नाइप। सर। स्नाइप। नाइस टर्न। तो गेम क्या है? वहाँ एक विटनेस था और सिर्फ एक विटनेस, मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड, और वो मर चुका है। ओवरडोज्ड, एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट। आपका भी बेटा? हाँ मिस्टर स्लोन, ये कोई सीक्रेट नहीं कि माइक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन वो मेरा बेटा है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं मैम, नहीं है। तब तो तुम नहीं समझोगे। माइक की उसकी गलत आदतों के अलावा तुम अपने लोगों को ये समझा देना कि उसे मिर्गी है। वो लगातार खराब हो रहा है, थोड़ा बदल भी गया है। क्या आप उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं? आपका मतलब हर टाइम? नहीं सर, पिछले 2 हफ्तों के टाइम में क्या प्रोग्रेस हुआ है और आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? इसकी क्या वजह है? मजाक कर रही हो? उसकी ये हालत तुम्हारे दिए गए स्टफ से हुई है। शुरुआत में उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा, फिर जब उसका डोज बढ़ाया गया उसकी हालत और खराब होती गई। तुमने कहा था कि ये उसे आराम देगा। इस तरह का साइड इफेक्ट कुछ ही पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। आपका पोता उनमें से ही एक है। प्लीज कंटिन्यू सर। वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है, लेकिन जब से उसे ये दवा दी गई सब कुछ अलग है। क्या सब कुछ अलग है? ऐसा लगता है वो है ही नहीं। उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखता। उसकी आंखें मर चुकी है और साथ ही उसका सारा विश्वास भी और उसका गुस्सा। लास्ट टाइम उसने कहा वो मुझे मार डालेगा। उसने लैंप फेंक दिया, चेयर विंडो से बाहर फेंक दी। वो सिर्फ 6 साल का बच्चा है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, ये एक रेयर साइड इफेक्ट है। मुझे अपने और 2 पोतों का ध्यान रखना पड़ता। मैं और मेरी वाइफ अब यंग नहीं रहे।
मैं उसे दूर ले गया। ये काम स्ट्रेसफुल होगा हमारे लिए, कभी कभी सीजर करवाना, ना कि रोज इसके साथ डील करते रहना। आपका पोता हमारे चलाए कंट्रोल स्टडी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसे आराम जरूर मिलेगा। हमारा इंश्योरेंस नहीं है, हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है। आपके पोते का हर समय अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तुम्हारा मतलब वो यहाँ रहेगा? यहाँ नहीं, हमारी फैसिलिटी में जहाँ पर स्टडी हो रही है। माफ करना, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी, उसका वहाँ अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा जो आप घर पर नहीं रख पाते। ये आपके पोते के लिए बेस्ट होगा सर, और फिर आप अपना, अपनी वाइफ और अपने दूसरे पोतों का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। ये पैकेज है, माइकल लाक, डॉक्टर विकी लाक का लड़का। वो करोड़पति विधवा? हाँ वही। अब मैं समझा अच्छे रेट का मतलब। इसको हुआ क्या है? मैथ एडिक्ट, उसे मिर्गी भी है। ये उसका किट है, कोई भी उससे मिले तो दे देना। ठीक है। विटनेस ने 3 लोगों को उसे व्हाइट पैनल वैन से ले जाते देखा। कुछ नया नहीं कर सकते थे? तुमने कभी D4 का नाम सुना है? हाँ मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट फैसिलिटी सैंडी रॉक के बाहर। उसके लैब में हुए कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स की कहानी सुनी है? कहानियां नहीं मिस्टर स्लून, दरअसल वही मेरा बच्चा है। वहाँ कुछ भी होता हो, लेकिन D4 को बंद हुए 30 साल हो चुके हैं डॉक्टर। तुम्हारी गलतफहमी है, जैसे कि तुम और तुम्हारे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ हो ना। अब तक उसका कोई पता नहीं। वहाँ अब भी बहुत सारी जमीन कवर करनी है। आज सर्च ऑपरेशन नॉर्थ में जारी रखूंगा। मुझे पता है वो उसे वहीं ले गए हैं। कुछ आ रहा है। ऐसा सेटअप किया गया जिससे लगे कि मेरा बेटा रिहैब में है। लोकल लॉ ने फिर विटनेस को देखा और मेरे लोगों को काम करने दिया। आपके लोग आपके साथ हैं, फिर मेरा क्या काम है? मुझे असली प्रोफेशनल्स चाहिए। मेरे लोग बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड से बेस्ट हैं। वो हर काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन इस काम के लिए जनरल ने भरोसा दिलाया कि तुम लोग बेस्ट हो। आप जनरल को कैसे जानते हैं? मिस्टर स्लोन, मैं वो हर बात जानती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सरप्राइज होगा। मेरे लोग अपना काम कर रहे हैं, पर हम इस वक्त जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं वहाँ तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी टीम को जो कुछ भी चाहिए वो इसमें है, बाकी सब तुम पर है। ये मेडिकेशन की वजह से हो रहा है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। दादाजी, मुझे
D4, the D4? गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ नहीं तो भी 5,000 एकड़ की लकड़ियां और ढांचों को छोड़ दिया। अगर डॉक्टर की बात माने तो बात कुछ और ही है। अपने एम्प्लॉयर के बच्चे को मिलिट्री लैब में चूहे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम ऑन, तो मजाक तो नहीं कर रहा? पर्सनली वो थोड़ी शर्मीली है। बच्चा बहुत ही गहराई तक जा चुका है। मुझे लगता है हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। जरा सामने तो देखो। हम सामने के दरवाजे से जाएंगे। हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं। और तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम्हें यही बिगफुट दिखेगा? ऐसी जगहों पर ही सस्क्वाश पाए जाते हैं और ये अनेक हैं, एक से ज्यादा। ये बेसिकली 5,000 एकड़ की बिगफुट फैक्ट्री है। वो उसे पकड़ते हैं, ब्रीड करते हैं और अपने मतलब के लिए उसे यूज करते हैं। कौन? गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट। और कौन? हम भी टैक्स भरते हैं। लेकिन ऐसा काम अपनी गवर्नमेंट क्यों करेगी? इनके कामों से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। सस्क्वाश मिल्क इसीलिए इतना टेस्टी होता है। यकीन नहीं होता 2 घंटे इसके लिए ड्राइव करके आई। तुम्हें अजीब नहीं लगता? डरना बंद कर दे। मैंने सिर्फ कहा है। ब्रोकर, कुछ मिला तुझे? सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कटन ने सही कहा था। 3
क्लिक्स पार हो गए हैं, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। क्या लगता है? हम नॉर्थ मूव करेंगे। मेरा लड़का ही अकेला नहीं है, और भी बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, जिनमें माइक सबसे बड़ा है। ये माइक के लिए, जैसे ही वो तुम लोगों को मिले उसे ये जरूर दे देना। और अगर कोई और मिले तो? सिर्फ मेरे बेटे को मिस्टर स्लोन, तुम समझे कि नहीं? ध्यान रहे कि तुम्हारे लोग भी ये बात समझ जाए, सिर्फ मेरे बेटे को ही देना। सबसे बड़ा वही होगा। माफ करना अगर तुम्हें इसमें कुछ गलत लग रहा हो तो, लेकिन चेक पर साइन मैं ही करूंगी। ठीक है मिस्टर स्लोन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे लोग इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचेंगे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी है, अब तुम लोग अपने काम में लग जाओ। ये क्या है? इनटेक। इनटेक किस लिए? ब्रोकर और मैं लो एरियाज, करो स्मोक स्नाइप, पहाड़ी रास्ता चुनाओ। स्मोक स्नाइप। ब्रोकर और मैं नाले में है, मूविंग नॉर्थ, तुम लोग ऊपर रहो। ओके। स्नाइप, हम पर नजर रखना। ओके। या हेलो। हाँ बिल्कुल। हाँ ओके। हाँ हाँ ओके। हाँ दैट्स राइट। यस ओके बाय बाय। यस आपकी हेल्प करूं? अपने पोते के इलाज को लेकर मेरा मन बदल गया है। मैं उसे आपके पास पेशेंट की कोई जानकारी है? हाँ है। ये रहा। इमरजेंसी रूम विजिट के बाद हमारे पास इस पेशेंट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। लास्ट सैटरडे आपके ऑफिस से फोन आया और मैंने डॉक्टर पेटन से यहाँ आकर बात की। हमारा ऑफिस सैटरडे को बंद रहता है। ऑलमोस्ट सारे मेडिकल बिल्डिंग्स एक जैसे दिखते हैं। नहीं, मैं इसी ऑफिस में था। उस दरवाजे से मैं अंदर आया और वहाँ
उस कमरे में जाकर डॉक्टर पेटन से मैंने मुलाकात। सर आप अपनी आवाज थोड़ी धीरे रखिए, माफ करना लेकिन हमारे पास मैं इस ऑफिस में लास्ट सैटरडे 2 दिन पहले आया था और डॉक्टर पेटन के कहने पर अपने पोते को स्पेशल स्टडी में रहने दिया। हम कोई स्टडीज कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर पेटन से बात करनी है। डॉक्टर पेटन थोड़े बिजी है। तुम मेरी बात डॉक्टर पेटन से अभी करवाओ, अभी। 1 मिनट। सर माफ कीजिए। सर प्लीज बुलाओ प्लीज। सर प्लीज। डॉक्टर पेटन किसी पेशेंट के साथ बिजी है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए सर प्लीज। सर आप रुकिए प्लीज। सर रुकिए। माफ करना, मुझे लगा ये डॉक्टर पेटन का ऑफिस है। जी मैं ही डॉक्टर पेटन हूँ, कहिए क्या मदद करूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो मौसम तो बहुत ही घटिया है। रॉक सर ऊपर 200 मीटर ईस्ट। वहां क्या है? कोई आइडिया नहीं। अपना ही मजाक बन गया। तुमने तो कहा था कि ये वो जगह नहीं है। हाँ कहा तो था, तो फिर बता सकते हैं जगह कौन सी है? वो कौन होते बाहर करने वाले? वो अंदर क्या रख रहे हैं? किसी ने अंदर से उसे क्रैक करने की कोशिश की होगी। कॉटन, स्मोक, कोई आइडिया? हम अकेले नहीं है, पेड़ों की भी आंखें यहाँ पर एक आंख लगी हुई है। एक कैमरा नॉर्थ में, दूरी कटर इतनी है। स्मोक, पास आ गए हैं। छोड़ दिया। कोई फेंस की बिजली बंद करना भूल गया।
बस इतने के लिए? ज्यादा मत बोलो, चलो। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? स्लोन, कंपनी 100 meters northwest. DW presents. बकवास है ये। C'est quoi ce crâne? ठीक है बुड्ढे, कौन हो तुम? डाल्टन 35466765, रिटायर्ड रेंजर, वियतनाम रिटर्न। यहाँ तक कैसे आए? तुम लोगों को फॉलो करते ऑलमोस्ट इस फेंस के अंदर 3 हफ्ते हो गए। ट्री का आइडिया काफी अच्छा लगा, मैं भी ट्राई कर। क्या कर रहे हो? उन लोगों ने हर जगह पर कैमरे लगवाए हैं, किसी तरह का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाया है जो मिले। क्या करने आए हो? कमीनों के पास मेरा पोता है। सर, यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। राइट, और तुम लोग यहाँ घूमने आए हो। आप कैसे जानते हैं कि उसे यहाँ लाए हैं? क्योंकि उनके पास उसे मैंने ही दिया। माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई। शायद मैं ही गलत था। मुझे छोड़ दो, तुम मेरा और कुछ नहीं कर सकते। चुप कर, मुझे पता है तेरा बच्चा कहाँ है। देखना बंद कर, तू मुझे नहीं पहचानता। कुछ समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। तेरा बच्चा जिंदा है। वो कहाँ है? चुप कर, जैसा कि तू जानता है वो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस, गवर्नमेंट सब भूल जा, किसी पर ट्रस्ट ना कर, और जिन पर ट्रस्ट करेगा वो कभी तेरा विश्वास नहीं करेंगे। मेरा बच्चा कहाँ है?
D4। D4? द D4। बाकी सब तुझ पर है। ये लोग पैसों के भूखे हैं, पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। और उनकी डील के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, यहाँ मेरे पॉकेट में। हाँ। ये मेरा पोता है, इस टेडी बियर को हमेशा अपने पास ही रखता है। उसे कौन ले गए? वो बीमार है, उसे मिर्गी है। कौन ले गए? व्हाइट वैन से कुछ लोग आए और खोल दो मुझे खोल दो। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ नहीं, शायद लोमड़ी थी। यहाँ कोई लोमड़ी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। उसने सब कुछ खा डाला। किसने? उसने। चलो चलो, हाँ चलो चलो, नीचे नीचे झुको, नीचे। मुझे खोल दो, खोलो मुझे छोड़ो, खोल दो मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। तुमने देखा है उसे? हाँ हाँ। क्या है वो? मुझे नहीं पता। स्नाइप, तुम्हारे पास क्या है? स्मोक। कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आया। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा।
छोड़ दो उसे। क्या कहा? कतर इस आदमी को छोड़ दो। वो क्या है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तुम कैसे डील कर रहे हो? आखिर तुमने फेंस का उल्लंघन क्यों किया? तुम अंधे रास्ते पर जा रहे हो। मैंने कहा चुप रहो बुढ़े। ब्रोकर, तुम्हारे पास खाड़ी की तरफ से कोई आ रहा है। तुम्हारे पोजीशन से 200 मीटर की दूरी पर है। उनसे कहो कवर करें अभी। ब्रोकर, खाड़ी में से कुछ सीधे तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। मुझे गन चाहिए। नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं नहीं करूंगा। $50 और पास आ रहा है। मैं उसकी पोजीशन नहीं देख पा रहा। तुमने देखी क्या? नहीं। Prosseguiu, capitão. स्लोन, ब्रोकर। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। स्लोन, तुम सुन रहे हो? छोड़ना मत। तुम
चूक गई। मैंने मिस नहीं किया, तीनों गोलियां उसे लगी हैं। उसे गोली नहीं शट लगी अप है। कार्टर, गोली सही लगी है। मैंने कहा था तुमसे। स्लोन, स्लोन ब्रोकर, स्लोन। वो इस तरफ आ रहा है। हमारे लिए आ रहा है, हमें छुप जाना चाहिए। हम छुपते नहीं हैं। छुपना तो पड़ेगा। हे, हे, बॉयज, फिर से शॉट लो। आने दो से। तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है। ये क्या है? स्लोन, स्लोन ब्रोकर, स्लोन, स्लोन प्लीज। हे, वो मर चुके हैं, समझी? इसलिए कूल डाउन और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वो क्या कर रहा है? देखो, वो इसी तरफ आ रहा है। It's DW presents सिर्फ क्लोज रेंज।
अपना हाथ दो। साहब, बेहोश हो गई लेकिन सांस ले रही है। उसने कटर को अपने पास ही रखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब उसने मुझे उड़ाया जैसे कोई डॉल उड़ाता हो। हे, आराम से। तुम ठीक हो ना? उसने कटर को मार दिया। नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, कसम से। उसने मुझे देखा था जब वो जानवर उसे ले जा रहा। मैं कुछ नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन है। वो आवाज, कौन सी आवाज? वही कान फाड़ने वाली आवाज, जैसे किसी ने सायरन बजाया हो। क्या तुमने सुनी? कुत्तों वाली सीटी। कुत्तों वाली सीटी? किसी ने तो बजाया है। क्या कटर जिंदा है? हाँ, जिंदा है। स्मोक, हम उस जानवर को ढूंढते हैं, फिर मेरा पोता और तुम्हारा कटर दोनों मिल जाएंगे। हथियार तैयार रखो। स्लोन और ब्रोकर। वो मर गए साहिब। कटर शायद जिंदा भी हो, लेकिन हम एक मिशन पर हैं और ये टाइम सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। हमें उसे मानना ही होगा। मैं भी ट्रैकर था बच्चे, तुम तब पैदा भी नहीं हुए होगे। थोड़ा बहुत खून। कटर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। बनियान। तुम बच्चे और तुम्हारे नए एज गियर। हाँ है।
तुम इसके साथ रहना बुट्टे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ब्रॉक आराम से, आराम से। हमें लगा तुम मारे गए। हाँ, मुझे भी यही लगा। स्लोन का है। कटा उसके वही ले गया, लेकिन बुड्ढे को लगता है वो जिंदा है। ट्रैक नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे मेरा पोता मिल जाएगा। और उस बच्चे का क्या हुआ? क्या? वो ऑलरेडी मिल चुका है। इस पर अपनी नजर घुमाओ। यहाँ ये टैटू देख रहे हो? उस जानवर के पास भी यही टैटू है, उसी जगह पर। वो
वो जानवर नहीं, बच्चा है। कम ऑन। जरा सोचो तो, अगर डॉक्टर सही था तो वो बच्चा लैब में था, इसीलिए हम लेट हो चुके थे। अब हमें यहाँ किसी को छुड़ाना नहीं है, अपनी जान बचानी है। रुको, मेरा पोता। सर, आपका पोता भी उसी बोट में है। ये तुम्हें नहीं पता। ठीक है, कटर का भी कुछ पता नहीं है। स्मोक। हम कटर के बारे में नहीं जानते, और उसकी बॉडी मिलने तक हम उसे ढूंढेंगे। अब चलो। अपनी जुबान बंद रखना।
बच्चे, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तुम्हें याद है? नहीं, आराम से, इट्स ओके। ग्रैंडपा तुम्हें घर ले जाने आए हैं। उन लोगों ने तुम्हें क्या बना दिया? मैं तुम्हें कुछ दवा देता हूँ, पता नहीं और क्या करना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा। क्या ग्रैंडपा तुम्हें दवा दे सकते हैं? फिर तुम आराम से घर जा सकते हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। कुछ नहीं होगा कटा। मैंने मरने का नाटक किया, जो उसे पता चल गया। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी कमर टूट गई है, मैं हिल नहीं सकता। हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। नहीं, तुम बाहर जाओ। Du verbissen. Ja, vite. Allez, allez, lève-toi, allez.
तो ये सबसे बेहतरीन थे। वेल, इससे अच्छे टेस्ट केस की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ एक क्रिएशन 500 सोल्जर्स को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। ऐसी किलिंग मशीन जिसे कोई नहीं मार सकता। तो तुम्हें क्या चाहिए? कंसिडरिंग दैट आज तक सारे सब्जेक्ट्स मैंने ही सप्लाई किए और जिसे अब से सिर्फ तुम्हारे लोग प्रोवाइड करेंगे। स्टेज 1 एपिलेप्टिक्स, आई विल प्रोवाइड फुल स्पेस। आखिर मेरी की क्यों? उनके ब्रेन इस ड्रग को इफेक्टिवली यूज करते हैं। एज ग्रुप 14 to 18 बेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। डिलीवरी कितनी जल्दी कर सकती हो? इनिशियल बॉडी मॉडिफिकेशन रिकवर करने में 2 से 3 महीने लगते हैं, पर सिस्टम के ड्रग एक्सेप्ट करते ही फाइनल मॉडिफिकेशन प्रैक्टिकली तुरंत रिकवर कर सकते हैं और 5 महीनों में बॉडी 100% ऑपरेट करने लगेगी। वेल, आई गेस दैट्स इट। काफी मजा आया। मुझे पता है कि ये क्रिएशन एकदम केपेबल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली स्किल्ड ऑपरेटर्स के अगेंस्ट देखकर अच्छा लगा। थैंक यू जनरल। इस थैंक्स का असली हकदार मैं नहीं, मिस्टर स्लोन है। सारे काम खत्म। हाँ, अब तुम्हें कुछ वो नहीं करता। बिल्कुल कुछ नहीं। मगर एक बात रह गई। मैंने सोचा कि मेरे लोग इस टीम के सारे एविडेंस मिटा देंगे जनरल, और सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिर तुम मीडिया बुला लेना और उन्हें बता देना यहाँ कुछ नहीं है। और उन दोनों का क्या किया जाएगा डॉक्टर? मेरे लोग हर चीज का ध्यान रखेंगे जनरल। मेरा क्रिएशन वही करेगा जैसा उसे कहा जाएगा।